वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स टू आवर चैनल स्टडी प्लस। ये कार्डियक आउटपुट का लास्ट पार्ट है जिसमें हम आफ्टर लोड के बारे में पढ़ेंगे कि आफ्टर लोड होता क्या है, क्या चीजें इफेक्ट करती है। ओके, तो सीधा आफ्टर लोड पे आते हैं। आफ्टर लोड होता क्या है, चलो पहले आफ्टर लोड से पहले मैं आपको कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट में और कैसे हमारे हार्ट पुश आउट करता है ब्लड को। पहली बात आती है राइट एट्रियम की। वॉल्स खुली, एट्रियम पे आया और एट्रियम भर गए, फिर माइट्रल वॉल्स खुली, फिर वेंट्रिकल्स पे आए, अब वेंट्रिकल्स पे भर गए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी राइट लेफ्ट एट्रियम पे ब्लड आया, वॉल्स खुली माइट्रल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे फिलअप हो चुका है। अब क्या होगा, ब्लड पुश आउट होएगा हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में। कहां से? राइट वेंट्रिकल से, और एओर्टिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये ब्लड को पुश आउट पंप करेगा बाहर, तो ये जो बाहर का जो ब्लड पूल हो रखा है यहाँ पर, या फिर ये जो वॉल्व्स भी इवन, ये सारा जो सिस्टम प्रेशर लगाएगा अगेंस्ट में, एक रेजिस्टेंस पैदा करेगा ये हमारे वेंट्रिकल्स के अगेंस्ट में, ताकि ये ब्लड को पुश ना कर सके। ठीक है, हम इस रेजिस्टेंस को कहते हैं आफ्टर लोड। ओके स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस लगेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये ब्लड का इवन और हमारी वॉल्स का, ये सारे का सारा रेजिस्टेंस का सिस्टम है, ये पूरा का पूरा होता है आफ्टर लोड। ये हमें हमारे वेंट्रिकल्स को ओवरकम करना होता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो एओर्टिक सर्कुलेशन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ सके। ठीक है, बात करते हैं कि क्या क्या चीज इफेक्ट डालती है इस पे आफ्टर लोड पे। ओके, सीधा यहाँ पे आते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ आते हैं, हमारे लेफ्ट हार्ट की तरफ आते हैं। ये वॉल्स दिख रही है आपको, ये माइट्रल वॉल्स है, ये एओर्टिक वॉल्स है। अगर हमारी ये एओर्टिक वॉल्व स्टेनोटिक है, मतलब ये डिसफंक्शनिंग कर रही है कुछ, मतलब कि ये ढंग से खुल नहीं पा रही है और कुछ डिसफंक्शनिंग है इसमें हमारी एओर्टिक वॉल्व में, क्या होगा, जो प्रेशर बिल्टअप होगा इसकी वजह से ये ढंग से खुल नहीं पा रही है, तो हमारे वेंट्रिकल्स को ज्यादा पुश लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि इसे खोल दें, और इसे खोलने के बाद हमारे एओर्टिक सर्कुलेशन में हमारा ब्लड चला जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हो गया हमारा एओर्टिक वॉल्व डिसफंक्शनिंग। ओके, सेकंड चीज काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं हम प्लाक, एक प्लाक बना देते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ओके, ये मोस्टली बनता है जो हमारा एलडीएल का लेवल ज्यादा हो जाता है हमारे। हम प्लाक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में, लेकिन फिलहाल के लिए जान लो अब क्या होगा। एक प्लाक जनरेट हो चुका है, क्या हुआ, हमारी वॉल्स हैं इस बार। अब वॉल्स खुल गई नॉर्मल प्रेशर पे, यहाँ पे 80 होता है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120 होता है। हमारा डायस्टली में प्रेशर होता है 80 और सिस्टली में प्रेशर होता है 120। वॉल्स खुल गई नॉर्मली। अब क्या हुआ कि ये जो ब्लड यहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ पे आना शुरू हुआ, लेकिन क्या करेगा, ये इसे हिट करेगा। इसे हिट करने की वजह से थोड़ा सा ब्लड, ये ब्लड जो है ये थोड़ा यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाएगा, यहाँ पे जमाना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा प्रेशर इंक्रीज करा देगा। अब देखो क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स को, क्योंकि हमारा एरिया जो है बहुत कम हो चुका है प्लाक की वजह से, और प्लाक रेजिस्ट कर रहा है हमारे ब्लड फ्लो को, तो अगर हमारा प्लाक रेजिस्ट करेगा ब्लड फ्लो को, तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। क्योंकि आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड इवेंचुअली रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कैसे भी हो, चाहे प्लाक के थ्रू हो, स्टेनोटिक वॉल्व के थ्रू हो, रेजिस्टेंस होता है, तो हमारे आफ्टर लोड को बढ़ा देगा। ओके, ये भी बढ़ा देगा और ये भी बढ़ा देगा। सेकंड है हमारा प्लाक। ओके, थर्ड चीज लेते हैं हम, देखो अब आगे आओ। अब मान लो ये हमारे आर्टीरियल शुरू हो गए। ओके, ये हमारी स्मूथ मसल्स हैं, हमारे आर्टीरियल शुरू हो गए, स्मूथ मसल्स भी है हमारे यहाँ पे।
क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्स करती है कि नहीं, सिंपैथेटिक नर्व्स को, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को पे रिस्पॉन्स देती है ये। और क्या रिस्पॉन्स देती है ये कंस्ट्रिक्ट करती है। तो ये क्या होएगा, ये अब कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, किनकी वजह से, हमारी ये जो भी अगर हमारी सिंपैथेटिक इनोवेशन आएंगे उनकी वजह से कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए। क्या करेंगे ये अगर हमारा आर्टेरियल्स आगे जाके कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो ये जो ब्लड यहां से आ रहा था ये थोड़ा सा बैकअप होना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह से कह सकते हो कि अगर कोई पाइप है आगे जाके बहुत ज्यादा, अगर आगे जाके किसी ने बंद कर रखा है तो जो हमारा जहां से सप्लाई आ रही है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रेशर पे इफेक्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो सिंपल हमारा ये पीछे की तरफ पुश आउट करेगा, और अगर पीछे की तरफ पुश आउट करा ब्लड ने तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, तो ये हो क्या है बेसिकली, ये इंक्रीज कर रहा है हमारे ब्लड प्रेशर को। तो इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो तीसरा, अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो हमारे वेंट्रिकल्स को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ये पुश आउट करने के लिए। सपोज करो यहाँ पे 80 होता है, यहाँ 120 होता है। सपोज करो यहाँ पे हो गया हमारा 110 और यहाँ पे है हमारा 120। तो यहाँ देखो नॉर्मली तो 120 से 180 होता है, सॉरी 120 से 80 होता है, 120 से 80 में जाना होता है, लेकिन अब 120 से 110 में जाएगा। कितना कम प्रेशर डिफरेंस है, और यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर डिफरेंस है। तो हमारा जो वेंट्रिकल्स होगा वो इजिली यहाँ भेज देगा, लेकिन वेंट्रिकल्स को यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा हमारा, ये क्या है, हाई बीपी। अगर हमारा ब्लड प्रेशर या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो भी हमारा आफ्टरलोड बढ़ जाएगा बीपी। ओके, तो ये आफ्टरलोड था। अब देखते हैं प्रीलोड क्या इफेक्ट डाल रहा है। प्रीलोड हमारा, सॉरी ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। प्रीलोड क्या इफेक्ट डाल रहा था स्ट्रोक वॉल्यूम पे, प्रीलोड इंक्रीज हो रहा था तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर आफ्टरलोड इंक्रीज हो रहा है, यहां थोड़ा ध्यान देना, अगर आफ्टरलोड, अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस जो तुम्हारे वेंट्रिकल्स को ओवरकम करना है ताकि वो ब्लड को भेज सके हमारी सर्कुलेशन में, अगर वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारे हार्ट को उतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टरलोड ही था जो डिक्रीज कर रहा है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को। अगर फॉर्मूले में चेक किया जाए तो हमारा अगर आफ्टरलोड ज्यादा है और नॉर्मल हार्ट रेट पे तो हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होएगा। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आफ्टरलोड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू गाइस।